सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, जादुई चिन्हों की सिंबल्स जो है, मैजिकल सिंबल्स की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए जो सिंबल लेके आया हूँ, ये उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनके घर में किसी को हार्ट से संबंधित समस्या है, या जिन भाइयों को ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, माताओं को, उनके लिए ये सिंबल बहुत बहुत ही आवश्यक है। थंबनेल में जो फोटो डली है वही इसका सिंबल है, और आखिरी में इस वीडियो के अंत में मैं वो फोटो डाल दूंगा कि जो वैसी फोटो, वो सिंबल को आपको कहाँ लगाना है। अंत में मैं आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों, बीच से और स्किप कर करके ना देखा करें, पूरे वीडियो को देखा करें। छोटी छोटी चीज रहती है, केवल दिशा में थोड़ा फर्क हो जाए तो आप कहेंगे कि मुझे फायदा नहीं मिला, तो जरूर इसमें फायदा होता है। सबसे पहली चीज है, मैं आपको जो भी बताऊं इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है आपका विश्वास। विश्वास अति शीघ्र फलदायक, विश्वास बहुत जल्दी फल की प्राप्ति कराता है। मित्रों, विश्वास से ही हम एक विग्रह, एक पत्थर को एक मूर्तिकार तराश के जब एक मूर्ति बनाता है, उस विश्वास और श्रद्धा के साथ हम उसकी संत, महात्मा और ब्राह्मण उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, वो मूर्ति हमारे कार्य करने लगती है, उसके अंदर से एक दिव्य आभा आती है। हम उसके पास जाके बैठते हैं तो हमें मन में शांति मिलती है। पहले हमें इसे विश्वास और श्रद्धा रूप से उसे चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद विश्वास और अपनी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, निसंदेह फिर वो काम करेगा। जिस प्रकार से मित्रों आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और इस सिंबल को आप जरूर हर व्यक्ति को अपने घर में लगा के रखना चाहिए, जो जिनके घर में भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, या जिनको हार्ट की परेशानी है, जिनको वॉल्व चेंज हुआ है, हार्ट का बाईपास हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उन सभी व्यक्तियों के लिए ये सिंबल रामबाण है, जबरदस्त तरीके से कार्य करेगा। लेकिन विश्वास, आपको इन सब चीजों पे विश्वास जरूर होना चाहिए। विश्वास से ही भगवान ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप केवल देखते हैं, लगाते हैं, देखते हैं, लगा के देखते हैं, क्या होता है, एक फोटो तो लगाना है। इस प्रकार से अगर आपका विश्वास रहेगा तो वैसे ही फोटो तो लगाना है, जैसे ही आपको फल भी मिलेगा। इस विश्वास को समझने के लिए एक गांव था, वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी एक ब्राह्मणी रहती थी, और उसका बेटा और बहू दोनों का शरीर पूरा हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनका एक नाती, छोटा सा बेटा था उनके बेटे का, वो अपने नाती को लेके उस गांव में रहती थी। भिक्षा मांग के वो अपना जीवन यापन कर रही थी। 2-4 घरों में भिक्षा मांगती थी, जो मिलता था उसे ही वो अपने बच्चे को और खुद बना के खाते थे, और किसी दिन कम मिले तो वो उसी जो जितना मिलता था उसको बना के वो बच्चे को खिलाते, और खुद उपवास रह लूं, ऐसा कहती थी, आज मेरा उपवास है, भगवान ने आज मुझे इतना ही दिया, ऐसा उसको विश्वास रहता था। बस इसी प्रकार उनके जीवन यापन चल रहा था। लेकिन वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा 4-5 साल का हुआ, तो उस समय में थोड़ी बड़ी एज में ही पाठशालाएं और गुरुकुलों में डाला जाता था। तो उनके गांव में जो गुरुकुल और पाठशालाएं थी, उनका खर्च वो वहन नहीं कर पाते थे, और जितने भी शिष्य होते थे पहले गुरुओं के आश्रम में रह के ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उनके वहाँ के जो गांव के जो आश्रम थे, वहाँ पे उसको जगह नहीं मिली, क्योंकि वो पूरे भरे हुए थे। तो उसने अपने गांव से थोड़ी दूर पे 2-3-4 किलोमीटर दूर में एक दूसरा गांव था, वहां पर एक आश्रम था। वो माता, बूढ़ी माता ने अपने नाती को लेके वहां गई, और उसने वहां के जो संत महात्मा गुरु जी थे उनसे कही कि हे गुरुदेव, मेरे बेटे को अगर कुछ सीख ले, कुछ वेदों का अध्ययन कर ले, पूजा पाठ करना सीख ले, तो कम से कम वो अब पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन कर सकेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे कुछ पढ़ाई कर ले, कुछ अक्षर का ज्ञान हो जाए, और अगर आप इस अक्षर तक का दान देंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। पर मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं आपको कुछ भी दे नहीं पाऊंगी इसके बदले में, केवल आप अगर इतना कर सकते हैं तो जरूर मेरी सहायता करें। उस बूढ़ी
जो माता थी उसकी बात को सुन के वो गुरुजी को बहुत दया आई। उन्होंने कहा ठीक है माता जी आप पहुंचा दो। लेकिन वो बूढ़ी माँ अपने उस बच्चे के कारण रह नहीं पाती थी, तो उसने कही कि मैं रोज सुबह इसको यहाँ लाके छोड़ दूंगी, क्योंकि बच्चे जो गुरुकुल के थे वो वहीं रहते थे, मैं रोज सुबह लाके छोड़ दूंगी और रात को ले जाया करूंगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अब वो बूढ़ी माँ रोज उस बच्चे को शुरू में रास्ता दिखाने के लिए रोज 2-3 किलोमीटर जाके गांव में, दूसरे गांव में छोड़ के आती थी। लेकिन वो छोड़ के जाना और जब तक पढ़ाई हो तब तक बैठना आना, तो उससे उसे भिक्षा नहीं मिलती थी, क्योंकि उसका काम भिक्षा मांग के ही अपना जीवन चलाना था। तो वो कई दिनों तक भूखी रह गई। तो उसने कही कि बेटे अब तुमने तो ये रास्ता जान लिए हो, अब तुम खुद जा सकते हो। तो बच्चे ने कहा हाँ ठीक है। तो वो अपने बच्चों के साथ, उस गांव के भी कुछ एक बच्चे कभी कभार जाते थे, या उस गांव का कोई व्यक्ति जाए तो उसके साथ साथ वो बच्चा दूसरे गांव तक चला जाता था। इस प्रकार ये क्रम चलता रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जब वो कोई उसको आने के लिए ना मिले, तो बीच का जो रास्ता था बड़ा घनघोर टाइप था, थोड़ा घना जंगल टाइप था। वो बच्चा छोटा सा था, 4-5 साल का, बहुत डरता था। कहीं से जीवों की आवाज आए, कोई जानवरों की आवाज आए तो बहुत डर जाया करता था। तो इसी प्रकार वो दिन चलते रहे। तो उसने अपनी माँ से एक दिन बोला, किसी काम से उस दिन एक दिन थोड़ा सा पढ़ाई में लेट हो गया, वो लेट छूटा। तो आते आते थोड़ी शाम हो गई। शाम के समय जब वो आ रहा था तो जानवरों की आवाजें आने लगी, इससे वो बहुत भयभीत हुआ। डरते डरते वो अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन उसने बोला कि माँ, दादी, मेरे घर में अगर जो बाहर जाते हैं ना जो बच्चे, उनके सब नौकर लोग उनको लेने आते हैं, तो आप भी मेरे लिए एक नौकर लगा दो कि जो मुझे लेने और छोड़ने जाया करे, क्योंकि बीच में जो घना झाड़ी झंगार और जंगल पड़ता है वहां मुझे बहुत डर लगता है। और वो बूढ़ी माँ रो के चुप रह गई, क्योंकि उसके पास तो उतना धन ही नहीं था कि वो किसी को इस काम में लगा सके। उसने बोली बेटा तुम डरा ना करो, तुम्हारी रक्षा बोले तुम्हारे गोपाल जी करेंगे। तो उस बच्चे की जिज्ञासा थी कि गोपाल जी कौन? तो बोले वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। मित्रों ये हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर को जिस रूप में आप पूजोगे वही रूप में वो आपको आपकी हेल्प करने के लिए दौड़े चले आएंगे। मित्रों जिस प्रकार से भगवान राम सोचे कि दशानंद, 10 आनंद, दशानंद का मतलब होता है जिसने 10 मुखों से आनंद लिया हो, 10 इंद्रियों से सुख भोगा हो, दशानंद। और उनके पिता थे दशरथ, ऐसे इंसान जिसने 10 इंद्रियों को अपने वश में रखा हो, तो उन्हें भी राम मिले और उसे भी राम मिले। दशरथ जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा हो, संयम से काम करता हो, समय समय पे दान पुण्य सत्कार्य करता हो, अच्छे कार्य करता हो, तो राम उन्हें मिले। लेकिन किस रूप में मिले? बेटे के रूप में मिले। और दशरथ जिसने 10 इंद्रियों से सुख भोगने की कामना की हो, बुरे कार्य किए हो, लोगों का धन छीना हो और जबरदस्ती दूसरों की संपत्ति को लूट के ले गया हो, उसी में उसको 10 इंद्रियों से वो सुख पाने की इच्छा रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान राम मिले, लेकिन शत्रु रूप में मिले। तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो तुमने कहे कि तुम्हारा, बोले वो कौन है गोपाल? बोले वो तुम्हारे भाई हैं। तो बच्चे की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा वो बड़ा भाई है कि मेरा छोटा भाई है? तो बोले वो तुम्हारे बड़े भैया हैं। तो बच्चे ने कहा कि अच्छा। तो बोले हाँ वो कहाँ रहते हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बोले वो सर्वत्र है, हर जगह है बेटा, लेकिन जब तुम बहुत मन से अगर उनको पुकारोगे तब वो आ जाते हैं और वो दिखते हैं, नहीं तो वो हर जगह रहते हैं पर वो दिखते नहीं है। उस बच्चे को पूर्ण विश्वास था अपनी दादी के कहे गए शब्दों के ऊपर में। तो इस प्रकार दिन गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि फिर आश्रम से बच्चों को देर से छोड़ा गया। तो आते आते बच्चे को जंगल में रात हो गई, शाम का समय हो गया, सूर्य ढलने लग गया था। बच्चा बहुत डरने लगा। उसकी आवाज, उस जानवरों की आवाज को सुन के उसको उसकी दादी की बोली हुई बात याद आ गई। उसने कहा गोपाल भैया आप कहाँ हो? बड़ी करुणा में पुकार, इतने भोला बच्चा कि जो भगवान को बड़ी करुणा से उसने पुकारा कि आप कहाँ हो? तुरंत उसे आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो उसने इधर उधर देखा, आवाज तो आई, देखा कि वहां पे एक
बड़े से ग्वाले रूप भगवान उसके साथ, उसको भी ये पता नहीं था ये भगवान है, पर एक ग्वाला उनके साथ खड़ा था जो बढ़िया फेटा वेटा बांध के एक लकड़ी लेके खड़ा था, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ बड़ा, मेरा नाम गोपाल है, चलो। तो उन्हें भगवान का हाथ पकड़ा, वो धीरे धीरे गांव के पास लाए। फिर गोपाल ने कहा कि अब तुम घर आ गए, तुम सामने चले जाओ, अब हम घर से वापस जाते हैं। गोपाल चला जाए। ये क्रम चलता रहा, बहुत समय हो गया। जब उस बच्चे को डर लगे तो अपने गोपाल भैया को जरूर याद करता था, और गोपाल भैया तुरंत वहां उपस्थित हो जाते थे। कहने का, मेरा कहानी बताने का मात्र इतना मकसद है कि आपको विश्वास होना चाहिए। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा कार्य करते हैं, इन सिंबल्स, इन उपायों को करते हैं, तो निसंदेह वो घटना जरूर घटेगी, 100% घटेगी। मित्रों, एक दिन जब वहां पे जो गुरुजी थे, उनके पिता का श्राद्ध होने वाला था, तो उन्होंने गांव के सभी लोगों को कहा, उस बच्चों को कहा कि तुमको जो बने तुम ले आना अपने घर से, हमारे पिताजी का श्राद्ध है, अपने माता पिता को बता देना और जो तुमको बने ले आना। तो सब बच्चे बड़े खुश हुए। वो बच्चा ने भी सुन लिया। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं क्या लेके आऊंगा? तो गुरुजी ने कहे कि ये क्या लाएगा? उसको तो उसकी दादी ने बताई थी कि मैं भिक्षा मांग के अपने जीवन यापन करती हूँ। तो बोले कि कुछ नहीं, रहने दो। उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, सबको लाएंगे तो मैं भी कुछ ले आता हूँ। तो बोले ठीक है, तो दूध ले आना, बोले थोड़ा सा। तो बच्चा बड़ा खुशी खुशी घर आया। आते आते रास्ते में फिर उसे गोपाल भाई मिल गए। वो बताते हुए, बात करते हुए, उनसे सब बात करते हुए उनको गोपाल भाई ने उनको लाके घर छोड़ दिया। गोपाल भाई अपने दरवाजे चले गए। बच्चे ने माँ से कहा कि माँ, कल हमारे गुरुजी के वहाँ पे उनके पिताजी का श्राद्ध है, सब बच्चों को कुछ ना कुछ मंगाया है। तो मैंने जब उनसे कहा, तो मैंने पूछा कि तो उन्होंने कहा तुम कुछ मत लाना, रहने देना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे मित्र लेके आएंगे, इसलिए मैं भी लेके जाना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा दूध ले आना। तो बोले ठीक है। तो वो अब ये बताइए, जो व्यक्ति भिक्षा मांग के अपने घर का भोजन इकट्ठा करता हो, किसी से बोले कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, कैसा होगा? कौन देगा? तो उसकी दादी ने उससे कहा कि बेटा तू अपने गोपाल भाई से ही मांग लेना दूध। तो बच्चा बहुत खुश हुआ। वो रोज आके बताता था मेरे गोपाल भाई मुझे मिले थे। उसकी दादी को पूर्ण विश्वास था कि वो गोपाल कोई नहीं, उनके मुरली मनोहर ही हैं। बच्चा जब गया तो उसने थोड़ी दूर जाके फिर जंगल में जाके चिल्लाया कि गोपाल भैया आओ, गोपाल भैया आओ, तो मुझे कुछ आपसे कहना है। तो भगवान फिर उसके सामने गोपाल जी प्रकट हुए और उनके हाथ में एक लोटा था। तो उन्होंने कहे कि मुझे कुछ आपसे मांगना है। बोले हाँ, मुझे पता है कि तुमको क्या मांगना है, मैं इसलिए आज इधर से जा रहा था, तो आज मैंने तुम्हारे लिए 1 लोटा दूध ले आया हूँ, ये लो, तुम दूध ले लो। तो बोले हाँ, यही तो मुझे मांगना था। तो बोले मेरे गुरुजी के लिए दूध भर के 1 लोटा दूध दे दो। तो वो लोटा दूध का लेके वो बच्चा गुरुजी के आश्रम में गया। सारे धनी घर के बच्चे थे, कोई कुछ लेके आया, किसी के नौकर कुछ ला रहे हैं, ढेर लग गया था, क्योंकि गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध था। तो बहुत सारी चीज आई। अब वो जो गुरुजी थे वो सब बटोरने में लगे थे। अब ये बालक कभी तो किसी को कुछ दिया नहीं, पहली बार वो किसी के लिए दूध लेके आया था। वो बार बार अपने गुरुजी से कहे कि गुरुजी मैंने दूध लाया हूँ, आप दूध ले लीजिए। तो कई बार कहने पे उन्हें गुस्सा आ गया। उनको लगा थोड़ा सा दूध तो लाया होगा, बार बार उसी को कहता है। तो उन्होंने अपने सेवक को बोले इधर आओ, बोले ये इसका दूध का लोटा है जो उसको खाली कर लो, और इसका लोटा इसको वापस कर दो। उस बच्चे को बहुत बुरा लगा। वो मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने ऐसा कैसे कहे। वो जो दूसरा शिष्य था उसने उस लोटे को ले गया, उसने एक लोटे में उस लोटे के दूध को पलटा। देखता क्या है कि वो लोटा पूरा भर गया, लेकिन जो लोटे से दूध खाली किया गया था वो लोटा ज्यों का त्यों भरा है। फिर उसने गंजी में उसको लेटा, वो गंजी भर गई, लेकिन दूध में फिर से तब दूध भरा पड़ा है। इस प्रकार से गुरुजी के घर के पूरे बर्तन भर गए, लेकिन वो दूध, लोटे का दूध खाली ना हो। बड़ा समस्या आ गई। सोचें कि जिसको जगत पिता ने
जिसको दूध में लोटे का दूध दिया हो, वो दूध कैसे खत्म हो सकता है। वो शिष्य घबरा गया, भागे भागे आया, गुरुजी को सारी व्यथा बताया। गुरुजी ने सोचे कहीं उस लोटे में भूत ऊत तो नहीं घुस गया है। दौड़ के आए, वो बोले बेटा गोपाल, ये तुम बेटा बोले ये तुमने दूध कहाँ से लाए हो। बोले मेरे गोपाल भाई हैं, उन्होंने दिया है दूध। तो बोले तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, बोले गोपाल। उन्होंने बड़े विश्वास से कहा, वही तो मुझे रोज लेके आते हैं यहाँ, और रोज लेके आते हैं और आश्रम छोड़ के जाते हैं। जब सब हो गया तो गुरुजी ने बोले आज हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम हमारे को अपने गोपाल भाई से मिलवाना। उनको कुछ शक हुआ कि ये बच्चा झूठ बोलता है कि क्या बोलता है, कौन है गोपाल भाई ऐसे। जब वो जंगल में गया तो उसे चिल्लाया कि गोपाल भाई आप आ जाओ, गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो ऊपर से आवाज आई कि नहीं, तुम्हें डर लगता था तो मैं आता था, लेकिन तुम्हारे साथ तो आप तुम्हारे गुरुजी हैं, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। तो पता चला कि बोले कि पर गोपाल भाई ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, तो बच्चे ने गुरुजी ने कहा कि बेटे तुम्हारे गोपाल भाई हमको दिख क्यों नहीं रहे। तो ये तो खड़े हैं। तो लेकिन गुरुजी को वहां पे एक दिव्य प्रकाश मात्र दिखता था। उस प्रकाश को देख के बोलते मुझे केवल एक लाइट दिख रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे गोपाल भाई तो दिख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि गोपाल भैया आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो बोले जो उन्हें प्रकाश दिख रहा है ये उनके पुण्य कर्मों के गत वो प्रकाश ही पर्याप्त है उनको दिखना, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है, और तुम्हारे गुरुजी तुमको छोड़ देंगे। अब मालूम चला गुरुजी को ऐसे लगे कि जैसे काटो तो खून नहीं, दिव्य हो गए, उनके एक एक रोम प्रफुल्लित हो से खुल गया। उनको लगा कि जरूर कोई दिव्य शक्ति है जो इस बालक की सहायता करती है, और गोपाल रूप में क्यों ना हो, कन्हैया ही हूँ, ऐसा सोचते हुए मन में बड़ी खुशी भाव से अब वो जो दूध थी, उस दूध की खीर बना के जब ब्राह्मणों को खिलाई गई, सारे जितने लोगों ने उस खीर को खाया, सारे लोग कहने लगे आज तक इतनी सुंदर इतनी अच्छी दूध की खीर तो हमने जीवन में कभी ना खाया है। जिसे स्वयं भगवान ने जिस दूध को दिया हो मित्रों, उस दूध में कितनी ताकत होगी और कितना स्वादिष्ट होगा। गुरुजी जब घर गए तो देखे वो बूढ़ी माँ के गोद में गोपाल जी बैठे हुए हैं, और वो गोपाल जी उनकी बूढ़ी माँ के गोद में बैठे हैं, और बूढ़ी माँ के करुणा से, स्नेह से और खुशी के मारे उनको आंसू बह रहे हैं। उनको अपनी शरीर का कोई सुध बुध नहीं है। गुरुजी ने भी देखा कि गोपाल जी वहां बैठे हैं, मोर मुकुट धारण करके उनकी दादी के गोद में चढ़ के बैठे हैं। वे भी अपने आप को धन्य माने कि जिससे इतना दिव्य शिष्य मुझे मिला, जिसके कारण आज मुझे गोपाल जी के दर्शन मिले। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार से आप जिस भाव से ईश्वर को जपते हैं और जिस भाव से प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिए कि आपको उसका फल निश्चित मिलेगा। आज मैं जिस सिंबल के ऊपर बात कर रहा हूं, अपने मेन मोटिव के ऊपर आते हैं। आज जिस सिंबल की बात कर रहा हूं, ऐसा एक फोटो जिसमें भगवान राम हनुमान जी को गले लगा रहे हैं और बड़े स्नेह से उनकी पीठ के ऊपर हाथ रखे। ये जो सिंबल है, इस फोटो को आप अपने घर में रखें। किस दिशा में लगाएं ये भी मैं आपको बताऊंगा। समझें कि भगवान जो राम है वो है सूर्यवंशी, यानी साक्षात सूर्य के प्रतीक है। और भगवान जो हनुमान है वो मंगल ग्रह के प्रतीक है। खून हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसका प्रतीक है, उनके प्रतीक है। जब हृदय बहुत खुश हो और खून, शरीर के अंदर का खून जब उसको पकड़ के हृदय से लगा के रखें और दोनों की बड़ी प्रसन्न मुद्रा हो, यानी हमारे शरीर का खून भी बड़ा स्नेह से बह रहा हो, बड़े शुद्धता से बहता हो और हमारा हृदय भी बहुत प्रफुल्लित हो, खुश हो, तो हमारे को हार्ट से संबंधित कैसी तकलीफ आएगी? हो ही नहीं सकता कि हमें यह तकलीफ आए। हमें ब्लड प्रेशर हो, तो आप अपने घर में इस फोटो को जरूर मढ़वा के, लेकिन इस फोटो को आपको सुनहरे रंग की फ्रेम में फ्रेम करा के लगाना है। मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करे हैं
तुम प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखें मैं आपके लिए कितने सुंदर और कितने अच्छे वृतांत और उसके साथ उपचार लेके आता हूं, आपको सहज आप तक पहुंचाए जाते हैं YouTube के माध्यम से। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आपको सरलता से मिल जाता है, आपको इसमें 1 रुपए का खर्च नहीं होता, लेकिन आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे और इसे जब शेयर करेंगे और इन उपायों को करके जब दूसरों को फायदा होगा मित्रों, ये संदेह है, आप ध्यान रखिए, उसका 25% प्रॉफिट जो शुभता है वो आपको मिले, क्योंकि आप माध्यम बने। ट्रांसफार्मर से सोचे कि इलेक्ट्रिक का जो कारखाना है, विद्युत का कारखाना, वहाँ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक बन रही है, लेकिन वहां से आपके घर तक आने के लिए डायरेक्ट तार नहीं है, उसके लिए खंबे लगे हैं। खंबों के बीच से होते हुए आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक आती है वो बिजली, उसके बाद वहां से डायरेक्ट खंबों से होते हुए आपके घर तक आती है। तो ये जो बीच के खंबे हैं ना, यही वो प्लेटफॉर्म है। वो खंबे, आपको भी वैसा ही एक खंबा बनना है कि जो एक से दूसरे तक इस विद्युत ऊर्जाओं को पहुंचा सकें और वो खंबे से आपके घर तक उस विद्युत को ला सके। तो जो बीच में जितने खंबे हैं ना, यही हमारे गुरु हैं। कि विद्युत कहीं जहाँ बन रही, ईश्वर के पास जो विद्युत बन रही है, तो गुरुओं का ये काम है कि उसको हमारे तक पहुंचाएं। तो इतने अच्छे वृत्तांत हमारे गुरुओं से प्राप्त होते हैं और वो गुरुओं से हमें प्राप्त होके एक बीच में हम लोग एक जंक्शन का काम करते हैं कि जो आप तक हम इस प्लेटफॉर्म के YouTube हमारा जो एक माध्यम है, ये भी वही ट्रांसफार्मर के जैसा है, जहाँ पे इसको अपडेट किया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है और आप सबों के मोबाइल तक इन्हें पहुँचा दिया जाता है। और आपका काम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मित्रों, हर मेरे मेंबर से एक अनुरोध है कि एक व्यक्ति को जरूर सब्सक्राइब कराया करें, हफ्ते में करा दिया करें एक व्यक्ति को सब्सक्राइब, उतने ही में ही मुझे बहुत संतोष होगा। और अगर आपको ये वृत्तांत और आपको ये उपाय बहुत अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर करें। मित्रों, खुश रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर पे विश्वास रखें, उपायों को बड़े मन से करते रहें, दृढ़ता के साथ करें और जरूर फायदा उठाएं। इसी शुभ भाव के साथ राधे राधे।